जीएस वाई शुक्ला सर में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो अभी 2021 में जारी हुई थी। अभी यही नवीनतम है, अभी नई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट को मंत्रालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जारी करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है और ये रिपोर्ट प्रथम रिपोर्ट इसकी 1987 में जारी हुई थी और ISFR 2021 रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट है। ये 2021 की रिपोर्ट आई थी और 17वीं आई थी। भारत के 17 राज्यों में 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन हैं। ये भारत की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 33% से अधिक वन है 17 राज्यों में। अब देखते हैं भारत के वन आवरण की दृष्टि से भारत 21.71% और 7,13,729 किलोमीटर पर वन आवरण है। इन 2 वर्षों में वृद्धि 2019 से 21 में वृद्धि जो हुई है 0.22% की वृद्धि हुई है और 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये थोड़ी सी बढ़ा गया है। तो ये इतनी वृद्धि की गई है। इतना रिपोर्ट 21.71% की वन आवरण भारत में देखा गया है। अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण वाले राज्य भारत में कितने राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से हैं। तो आप सर्वाधिक है मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और सबसे कम में हरियाणा, पंजाब, गोवा। आपको ज़्यादा नहीं याद करना, पहले भी साहब ने मध्य प्रदेश देखिए सबसे सर्वाधिक पे है वन आवरण वाले राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे कम पे हरियाणा है। इतना आपको देखना है। अब आगे देखते हैं परसेंटेज वाले राज्य। भारत में प्रतिशत के अनुसार वन आवरण वाले राज्य कितने हैं। ये राज्य और केंद्र शासित दोनों मिला के मैंने बताया है। केंद्र शासित में पहले स्थान पर लक्षद्वीप है। अगर राज्यों की दृष्टि से देखें तो मिजोरम प्रथम स्थान पर है। अगर आपको राज्य पूछे कि परसेंटेज में सर्वाधिक राज्य किस में है तो मिजोरम में आप बताएंगे। अगर केंद्र शासित प्रदेश मिला के पूछता है तो टोटल ओवरऑल इंडिया में लक्षद्वीप प्रथम स्थान पर है, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे में अंडमान, चौथे में अरुणाचल प्रदेश और 5वें पे मेघालय। इनका स्थान रखा गया है। अब आगे देखते हैं वन आवरण की में वृद्धि वाले राज्य। अब इनमें वृद्धि देखते हैं किस में कितनी वृद्धि हुई। सर्वाधिक वृद्धि देखी गई आंध्र प्रदेश में। वृद्धि बहुत पिछली बार ये 2-3 एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाधिक वृद्धि किस प्रदेश में देखी गई है। तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे में उड़ीसा है। अब देखते हैं कमी वाले राज्य। वन आवरण में सबसे कमी वाले राज्य कौन से हैं। सबसे ज़्यादा कमी देखी अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में और नागालैंड में। इन तीनों राज्यों में कमी देखी गई है। अब आगे देखते हैं भारत में वृक्षावरण की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल 2.9% है जो 95,748 किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। 2 वर्षों में वृद्धि इसमें देखी गई है 0.76%। अगर देखें तो एरिया में 721 किलोमीटर स्क्वायर की तरह से इतनी वृद्धि हमने की है। कितनी की है 0.7% और एरिया में 721 किलोमीटर स्क्वायर ये वृद्धि की गई है। आगे आते हैं वन आवरण में अगर टोटल अगर बता दें कि देखिए वन आवरण में टोटल 21.7% है और वृक्षावरण में 2.91% है। अगर इन दोनों का टोटल करें भारत में कितना हो जाएगा 24.62% भारत में कुल वृक्षावरण वन आवरण दोनों को मिला के ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद एक रिपोर्ट हमारी और जारी करती है। अब नई है कि मैंग्रोव वन को भी इन्होंने शामिल किया, अलग से रिपोर्ट देने लगी मैंग्रोव वन की। मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल 0.15% की वृद्धि इस बार की गई है और टोटल क्षेत्रफल 4492 किलोमीटर हुआ है और 1700 किलोमीटर की वृद्धि इस बार हुई है। अब केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की दृष्टि से कहाँ वन प्रदेश सबसे ज़्यादा है देखते हैं। पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, क्योंकि डेल्टा सुंदरवन डेल्टा यहीं पर स्थापित है, इस वजह से पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गुजरात दूसरे स्थान पर, तीसरे में अंडमान निकोबार। अब मैंग्रोव वन वृद्धि वाले राज्य देखते हैं। वृद्धि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की है उड़ीसा राज्य ने, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक ने जारी की है, मतलब दर्ज की गई इस बार रिपोर्ट इन्होंने। अब हमारे यहाँ से भारत की वन रिपोर्ट स्थिति खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश। अब भाई क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में उत्तर प्रदेश पूछा जाता है और आने वाले अभी ARO 2023 जो एग्ज़ाम आने वाला उसमें वन रिपोर्ट से 2-3 क्वेश्चन आते जाते 100% आने ये मान लीजिए। तो आपकी ये रिपोर्ट बहुत सहायक होगी आपके ARO एग्ज़ाम के लिए। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश की जो पहली वन नीति है वो ये 1952 में बनाई गई थी और दूसरी वन नीति 1988 में हुई थी। काफ़ी लंबा गैप था दोनों के बीच में, पता नहीं क्या कारण रहा होगा। और इन्होंने उत्तर प्रदेश को अनिवार्य लक्ष्य रखा गया है 33.33% लाने का। आपको वृक्षारोपण इतना लाना अनिवार्य है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश इस स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वन नीति संशोधन 2017 में वन नीति संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 पे की गई थी। कुल आवरण उत्तर प्रदेश का कुल आवरण 6.15% है, जो 14,817.89 किलोमीटर इतना कुल आवरण है। वृद्धि हुई है 12.24% की वृद्धि इस बार हुई है 2021 वाली रिपोर्ट पे। इसमें अति सघन वन 1.09% है और मध्यम सघन वन 1.67% है। झाड़ियाँ 0.23% है। खुले वन 3.39% है। वृक्षारोपण 3.08%। इन सभी को मिला के ये चीज़ें 6.15% कुल आवरण इनको देखा गया। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल वृद्धि याद करिए और कुल आवरण याद करिए, इतना आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है। अब इसमें देखते हैं अधिकतम वन वाले राज्य, जो क्षेत्र जिले, अधिकतम वन वाले जिले हैं जो परसेंटेज के हिसाब से देखे गए हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रसिद्धता वाले सोनभद्र पहले स्थान पर है, चंदौली दूसरे स्थान पर है, चित्रकूट तीसरे स्थान पर है, पीलीभीत चौथे पे, श्रावस्ती पाँचवें स्थान पे। अब न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले हैं, भदोही न्यूनतम में है, दूसरे में मैनपुरी, तीसरे में देवरिया, चौथे में बदायूं, पाँचवें में मऊ। अच्छा, आप एक चीज़ देखिएगा, पहला और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम सेम है। अधिकतम वन क्षेत्र में और परसेंटेज में दोनों में सोनभद्र पहले स्थान पर है। ये आपको ज़्यादा याद करनी होती है। एक याद करिए, सोनभद्र क्षेत्रफल में भी पहले स्थान पर है और परसेंटेज में भी पहले स्थान पर है। और आप देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि सोनभद्र, दूसरे में लखीमपुर, तीसरे में मिर्ज़ापुर, चौथे में पीलीभीत, पाँचवें में चित्रकूट। अब न्यूनतम क्षेत्रफल में आते हैं तो भदोही, देखिए क्षेत्रफल परसेंटेज में भी भदोही न्यूनतम पे है और क्षेत्रफल में भी भदोही न्यूनतम पे है। दूसरे में मऊ, तीसरे में मैनपुरी, चौथे में संत कबीर नगर और पाँचवें में देवरिया। ये आपको परसेंटेज आते हैं। ये इन्हीं से एक नए क्वेश्चन आप मोस्टली इनसे ही पूछता है। अगला देखते हैं, अब भारत की कुछ उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहला वन ग्राम, भारत में उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम जो है बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी संस्थान 1979 में स्थापित की गई थी, योजना चालू की गई थी। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 1998 में से चालू है। निजी वन अधिनियम उत्तर प्रदेश में लागू 1948 में किया गया था। वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 से प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अब हम उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार देखते हैं, किस प्रकार के यहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। ये 3 वनस्पतियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। आर्द्र पर्णपाती वन में क्या है, साल, बेल, बेर, गूलर, पलाश, सेलम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और दूसरे पे क्या है, शुष्क पर्णपाती वन में नीम, पीपल, शीशम, जामुन इन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और कटीली झाड़ियों में बबूल, इमली, कत्था आदि के ये वृक्ष पाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।